कुछ, ठीक है, मुझे कुछ तो भी चाहिए था, मुझे याद नहीं है, शायद स्पाइस चाहिए था, कोई मसाला कुछ तो चाहिए था, ठीक है, छोटा सा दुकान था। मैं वहां तक गया, वहां पर 3 लड़के पहले से खड़े थे जो यही काम करते थे। वहां पर मैं ऑटो इनवाइट करके पहुंच गया, अब उन्होंने देखा अरे तो खुद ही आ गया कस्टमर अपने आप ही आ गया, पकड़ा और सीधा उनकी गाड़ी बगल में। कोई वेपन भी थे, गन वन थी उनके पास? भैया वेपन की जरूरत है उनको कहाँ, पतला दुबला सा लड़का है, 3 मुस्तंडे क्या कहते हैं अफ्रीकन लड़के, हाँ यूं पकड़ करके बच्चे की तरह गोद में उठा करके अंदर डाल दिया। मैंने तो कोई वो भी नहीं करी, थोड़ा बहुत आइडिया भी था मुझे कि ऐसा होता है यहाँ पर, तो ज्यादा वो नहीं करना है। और वो है ईस्टर्न अफ्रीका वाले ना, थोड़े वेस्ट अफ्रीका से ज्यादा शरीफ हैं, गॉड फियरिंग है, अच्छे लोग हैं, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका वाले थोड़े ज़्यादा बदमाश है, करप्शन है, आज भी बड़ा डेवलपमेंट बहुत कम है। ईस्ट अफ्रीका में उस वक्त पे रवांडा करके एक शहर हुआ करता था, वो इतना साफ सुथरा है कि आज भी इंडिया उतना साफ नहीं है, आज भी इंडिया उतना साफ नहीं है जितना वो 10 साल पहले था। तो उन्होंने उठा करके मेरे को अंदर डाला, फिर बढ़िया ले जा करके एक घर में रखा, वहां पर पूछा मुझसे कि नॉन एसी कि एसी क्या प्रेफर करोगे। मैंने बोला भैया किडनैप हुए तो कम से कम एसी में तो बिठाओ, ठीक है। तो एसी में गया, फिर मुझे बिना पूछे, ये वाला तो पूछा भी नहीं, लाके फैंटा दिया कि फैंटा पियो, वी विल बी इन टच, खातिरदारी कर रहे हैं, बढ़िया। कंपनी का नाम बताओ, उनको पता था कि पैसे मैं नहीं दूंगा, कंपनी देगी, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। तो ये पूछा उन्होंने पूछा कि अपना पूरा डिटेल दो, कहाँ काम करते हो, किस कंपनी के लिए काम करते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ऐसा सारा डिटेल्स पूछा, ठीक है। जो उनका मेन बॉस था ना, वो बड़ा नाराज हुआ था मुझे देख करके। जब मैं एंटर हुआ था, नॉर्मली एंटर हुआ था, ऐसा नहीं कि हाथ वाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, गर्दन पकड़ रखी मैंने, नहीं ऐसे नॉर्मल, चलो इधर चलना है। तो मैं चुपचाप जा रहा था, वहाँ बोलता है कि यार किसको पकड़ के ले आया, मतलब उसने अपनी लैंग्वेज में स्वाहिली बोलते हैं, पैसा नहीं मिलेगा भाई, मतलब इसका। मुझे भाई मुझे लिटरली वो थोड़ी बहुत समझ में आती थी उस वक्त पे। उसने बोला कि यार तुम्हें और कोई नहीं मिला, इंडियन को उठा के ले आया, तुम क्या पैसा मिलेगा इसका। मैं बोला एक साला मैं किडनैप होकर के आया हूँ, उस पर बेइज्जती कर रहा हूँ मेरी, ठीक है, कि पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो भाई $5,000 मिले थे, अच्छी वैल्यू होती है, मतलब मैं तो 4-4.5 लाख तो अभी भी होते हैं। हाँ भाई 4-5 लाख रुपए हो गए, उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, तो सबसे बड़ा अमाउंट होगा मेरे ख्याल से। तो नहीं, अंग्रेज को पकड़ते तो शायद ज्यादा मिलता। अच्छा। तो शायद अंग्रेज, अगर मेरी जगह कोई अंग्रेज होता तो शायद वो 10, 20 हजार, $25,000। यहाँ पर भी भैया ये है, तभी कह रहा था आज 5,000 ही मिले। हाँ बस ये बात है, ये फैक्ट था कि हमारे लिए 5,000 ही मिलेगा। तो वहाँ पर उसने मुझे रखा और फिर कंपनी से बात हुई, कंपनी ने पैसे दिए, एंड आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन आई गॉट रिलीज्ड प्रॉपर, ठीक है। आज किडनैप हुआ, कल शाम को रिलीज हो गया, ठीक है। कल शाम उस टाइम कोई मिसबिहेवियर आपके साथ? और वो दिनचर्या कैसी रही आपकी, शाम अगली दिन शाम तक कैसा बीता दिन, किया गया? मैं 2 घंटे बाद नॉर्मल हो गया था, 2 घंटे तक तो मैं स्ट्रेस में था कि भाई क्या हो रहा है, पर थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे, क्योंकि कुछ इंडियंस को मैं जानता था जिनके साथ ये या उनके दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हो रखा था, तो मुझे पता था कि ये ठीक से सलट जाता है। तो मैं इतना बहुत स्ट्रेस नहीं था कि अरे भाई मुझे मार वार तो नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। और प्लस मैं समझता भी था कि मैं वहाँ पे कुछ टाइम से था, तो मुझे पता था कि ये वाला जो पार्ट है, फोन वगैरह छीन लिया था, गॉड हाँ, फोन वोन सब ले लिया, सब कुछ ले लिया था, मैं किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन 2 घंटे के बाद जो मेरे किडनैपर, उनके साथ बैठ करके चिट चैट कर रहा था भाई, मैं मजे में बात कर रहा हूँ, बात करने में ठीक हूँ, तो मैंने उनके साथ भी बातचीत शुरू कर दी। जो भी उनको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी और जो मुझे टूटी फूटी स्वाहिली आती थी, उसमें मैंने उनसे खूब बातें करी है, ठीक है। तो किडनैपर्स के तरह रात बात कर करके गुजारी है, क्योंकि अकेले तो मैं वैसे स्ट्रेस में सो नहीं पाता, तो इससे अच्छा उनसे ही बात कर लो। तो उनकी फैमिली कहाँ है, कौन क्या करता है, घर में कितने लोग हैं, कौन क्या वो कर रहे हैं, मजे में कर रहे हैं बात, सब पूछा मैंने अपने किडनैपर से, ठीक है, सारी बातें करी और उन्होंने मजे में बताया। सो इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आई थिंक इट्स स्टिल ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग है। हाँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उनको पता है इसको उठाना है, कंपनी का नंबर लेना है, कंपनी से पैसे आएंगे। बिकॉज व्हेन आई गॉट बैक, देन माय मैनेजर, कंट्री मैनेजर, ही टोल्ड मी कि भाई तेरे कॉन्ट्रैक्ट में 3 बार लिखा है, 3 बार जब किडनैप होगा तो 3 बार हम तुझे बचाएंगे, सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर तू अपने कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के दौरान अगर 4थी बार किडनैप होता है तो दैट रैंसम यू हैव टू पे ऑन योर ओन। ये किडनैपर्स भी अवेयर है इस बात से कि कंपनीज वाले बचाते हैं, 3 बार तक बचा सकते हैं, पैसा वही देंगे, पता नहीं, लेकिन पैसा सब वही कंपनी देंगे, वाले सब पैसा पता देते हैं। ये किडनैपर्स को पता है, क्योंकि जब आप एज ए एक्सपर्ट कहीं जाते हो तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कंपनी का ही होता है, क्योंकि उन्होंने आपको वहाँ पर बुलाया है, वर्क वीज़ा दिलवाया है, सब कुछ दिया है, तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू, खाना पीना रहना सब कुछ। वो साउथ अफ्रीका का रूल है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर कंट्रीज में ऐसा ही रूल है, इट्स नॉट ओनली अबाउट साउथ अफ्रीका, कि जो कंपनी आपको बुलाती है, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू। तो हमारी सेफ्टी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसलिए वो पैसे वैसे देते हैं। तो that was one good thing which I think I will cherish all my life. ये कहानी मैं जब भी बैठता हूँ ना कहीं पर नए लोगों के साथ, तो कहानी जरूर सुनाता हूँ मैं
भाई भाई ये तो कितना सही में वो बैठ के ना इस पे हंसो भाई, वो वाली बात है कि भाई क्या ही हो रहा एंड है। दिस कुड हैव गॉन रॉन्ग आल्सो। हाँ जब तक वो सही पूरा हो नहीं जाता है तब तक उस मोमेंट में आपको पता नहीं होता है कि सही बात है क्या भाई। टर्न आउट होगा, ये किधर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, भाई दिमाग वो खराब हो है गया। तो क्रिमिनल्स ही यार, उन्हें चाहिए तो पैसे ही, कुछ और लोगों बात के हो साथ जाए। गलत भी हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि इट हैज ऑलवेज एंडेड वेरी गुड फॉर ईदर ऑफ देम। उनके साथ गलत भी हुआ है, गोलियां भी चली हैं, पुलिस वाले भी कभी कभी इन्वॉल्व हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कभी वो टर्न आउट गलत नहीं हो सकता है अनलेस यू आर आउट ऑफ इट एंड देन यू स्टार्ट लाफिंग ऑन इट कि अरे यार ऐसा हुआ था। हाँ भाई वो भी था ना, आप भी शांत थे, अगर कोई वैसे चौड़म चाड़ी में करता कुछ हो भी सकता था वो तो देखो यार देखो, द वन थिंग व्हिच आई हैव लर्नड एज अ ट्रैवलर इज दैट द लीस्ट यू डू, एस्केलेट कहीं पर भी हो सकता है सिचुएशन, आपका सबसे पहला काम होता है उसको डी एस्केलेट करना। नो मैटर आप कितने इगोइस्टिक हैं, नो मैटर आप कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, एग्रेसिव हैं अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में, अपने देश में, अपने घर में, जब आप बाहर घूम रहे हो तो आपको डी एस्केलेट ही करना है, क्योंकि वही आपके लिए सबसे पहला और सबसे आसान और सबसे सेफ रास्ता है। वहां पर अगर आपने ईगो दिखाई या एग्रेसिव हुए किसी भी रीजन से, मैंने इंडिया में बहुत फाइट्स करी होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल को किसी और देश में जा करके फाइट कर लूँ या करने की कोशिश करूँ। हाँ और उसका दूसरा रीज़न मुझे ये लगता है, जब मैं यूट्यूब पे आया तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, बहुत बारी कॉन्वर्सेशन हुए हैं, मेरे हीटेड आर्गुमेंट्स हुए हैं, और मेरे हीटेड आर्गुमेंट सबसे ज़्यादा एक ही टॉपिक पे होते हैं, जब व्हेन समबडी से समथिंग अगेंस्ट इंडिया, जो कि मोस्टली होता ही है नहीं होता भाई, हमने तो बहुत देखा है यार, मतलब कि इंडिया के अगेंस्ट ही बोल रहे होते हैं नहीं लोग। नहीं, देखो मेरे साथ ना, मैं 10-12 साल में मैं 2 या 3 बार से टकरा हूँ। एक बार एलए में एक कैब ड्राइवर टकराया था मुझसे, जो गलत बोल गया था इंडिया के बारे में। क्या बोला था उसने? You guys so much corruption, you loot each other, you don't have money to this and that, and then उसके ऊपर मैंने उसको पूरी उसके अमेरिका की राम कहानी सुनाई उसको, कि तू अमेरिकन है ना, चल आजा तुझे मैं अमेरिका की हिस्ट्री बताता हूँ, टैक्सेशन बताता हूँ, तुझे बताता हूँ कि तू एलए में कितना कमाता है और कितना देता है और उसमें कौन सा पैसा तेरे लिए कितने काम में आ रहा है, ये मुझे उससे ज़्यादा पता था। ठीक है, तो उसको मैंने राम कहानी सुनाई, वो मुझे एलए एयरपोर्ट छोड़ रहा था, ये 2019 की बात है। ठीक है, मुझे UCLA से एलए एयरपोर्ट छोड़ रहा था, 1 घंटे का रास्ता है, करीब 50 मिनट का। 10 मिनट उसने बोला था, 40 मिनट मैंने बोला था। हाँ। क्योंकि ये इस पे मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। हाँ। ठीक है, मैं इस पे छोड़ता नहीं हूँ, किसी को नहीं छोड़ता हूँ। ये तो कैब ड्राइवर था, मैं गया था, एक और दोस्त है मेरा, उसके साथ गया था आइसलैंड। ये 2023 सितंबर की बात है। ठीक है, 24, हाँ 23 सितंबर की बात है। वो पहले ही दिन, आइसलैंड में ना बड़े कोल्ड लोग हैं, हम पहुंचे रेकियाविक कैपिटल, और वो खाना, मेरा जो दोस्त है ना उसको खाना बनाने का बड़ा शौक है, बोला मैं खरीदूंगा सामान ग्रोसरी से, चिकन खरीदूंगा, मुर्गा भात बनाऊंगा। हाँ ठीक है भाई चल आजा। तो ग्रोसरी में घुसे, उसको, मैं कुछ और ढूंढ रहा था, उसको किसी ने बोल दिया। और एक मिनट, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना कैसे बिहेव करते हो इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या होता है। ठीक है, मुझे आज तक इमिग्रेशन पे कहीं पर, मैंने बहुत सुना है लोगों से कि यार इमिग्रेशन पे इंडियन पासपोर्ट देख करके रोक लिया। भाई मेरे पास सिंगल केस नहीं है मेरे 12 साल की हिस्ट्री में। अच्छा। आज तक मुझे कभी कहीं पर किसी ने रोका ही नहीं है, एक, और इतना हंसते हंसते वेलकम किया ना, वेलकम टू माई कंट्री। तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और एक और चीज मेरे साथ बहुत बार होती है जो मुझे पसंद नहीं आती है, वो ये है कि मुझे लोग बोलते हैं यू आर नॉट लाइक अदर इंडियंस, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ही जैसे हैं इंडियंस, बहुत बेकार इंडियंस यहाँ पर आकर के नाम खराब करके गए हुए हैं हमारा। हाँ। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियंस मेरे जैसे नहीं होते। यार इंडियंस मेरे ही जैसे होते हैं सब, मेरे, मैं कोई अलग से थोड़ी आया हूँ, मैं ही, मेरे जैसे ही सारे मेरे दोस्त हैं, घर वाले हैं, सब तो मेरे जैसे हैं। सही बात है। आपके पास गलती से जो पहुंचे वो सब बेकार लोग हैं। तो ये ना, आप क्या बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करके चल रहे हो, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे कैसे बात करेगा। फिर वो रेसिज्म में हम बोल देते हैं कि यार हमारे साथ रेसिज्म हुआ, शायद आपको पता नहीं चला, सबकॉन्शियसली पहले आपने उसको ट्रिगर किया है, क्योंकि वो शायद ना हेलो बोलते हैं पहले हंस के, उसके बाद अगली कॉन्वर्सेशन करते हैं। हम इंडियंस जाकर के बोलते हैं भैया ये कहाँ होगा रास्ता, आपने अपनी तरफ से मेलो डाउन करके टोन बोला, लेकिन उसके हिसाब से वो रूड हो गया है, क्योंकि आपने ना हेलो बोला, ना ग्रीट किया, ना स्माइल किया, और आप सीधा पहुंच गए कि भैया रास्ता कहाँ है, हाँ। कौन लग रहे हैं आपके। उनके कल्चर में नहीं है वो। तो उसके बाद वो उसने रूड होकर के कुछ बोल दिया,